क्यों 12th वालों, हो गया ना सारा टाइम खत्म। आई नो अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि कैसे करें कैसे नहीं करें। तो डोंट वरी, अगर आप इसी सिचुएशन में हो तो मैं आपको बहुत ही एक अच्छा प्लान बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 45 डेज के अंदर अंदर हम अपना सिलेबस कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यार, अगर मैं टाइम की बात करूं तो तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। कैसे कम टाइम है? देखो, नवंबर को तो छोड़ दो, नवंबर आपका ऑलमोस्ट जा चुका है। ठीक है, दिसंबर की अगर हम बात करें तो आपके पास 1 महीना है और जनवरी का 1 महीना है। ठीक है, फरवरी में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होंगे तो उसको हम लोग कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, मार्च तक आपके एग्जाम्स चलेंगे, राइट। तो अगर मोटा माटी देखा जाए तो आपके पास केवल 45 डेज है जिसमें आपको सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करना है, रिवाइज भी करना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि हमें आखिर में करना कैसे है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, हमें सिलेबस खत्म करना है, हमें ये कंप्लीट करना है, हमें PYQs लगाने हैं, हमें रिवीजन करना है, बट कैसे करें उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका मेन मोटिव होना चाहिए वो है आपको सिलेबस खत्म करना है। अब सिलेबस कैसे खत्म करेंगे? देखो, अगर 12th की बात करें तो 12th में आपके पास 13 चैप्टर्स है। ठीक है, अब 13 चैप्टर्स को आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे? सबसे बेस्ट तरीका है इसमें आप वन शॉट्स की हेल्प लो। ठीक है, देखो, वन शॉट्स को हमने कैसे बनाया हुआ है, जैसे कोई भी एक चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर मैंने उठा लिया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर उठा लिया, वो सबसे लेंदी चैप्टर है। अब उसको मैंने, अगर मैं बैच की बात करूं तो उसको मैंने बहुत ही एकदम आराम से बहुत ही टाइम लेकर पढ़ा है, बट वहीं पे अगर आप उसका वन शॉट देखोगे तो वन शॉट मैंने 3-4 घंटे में आपको करवा दिया है। ठीक है, तो वो अगर आप वन शॉट देखोगे तो डेफिनेटली वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 घंटे में आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वन शॉट की हेल्प से आप सारे चैप्टर्स को खत्म कर सकते हो। ऑल्सो आप ये भी बाइफरकेट कर सकते हो, जैसे कि आपने क्या किया कि जो इजी चैप्टर्स है उनको सबसे पहले खत्म कर लिया है ना, फिर जो आपके डिफिकल्ट चैप्टर्स है उनको थोड़ा टाइम चाहिए तो आपने उसको बाद में स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके के अगर ये आप अप्रोच फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपना सिलेबस जो है वो टाइम पर खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि मैम हम सिलेबस खत्म कर लेंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, है ना, सिलेबस हम लोग खत्म कर लेंगे, दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिवीजन। आप अपना चैप्टर खत्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता है, बट जब तक आप जो आपने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो तब तक कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का। ठीक है, तो आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, जो भी आपने चैप्टर पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर कंप्लीट किया, वन शॉट से आपने देखा। ठीक है, अब आप उसको रिवाइज करोगे और रिवाइज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके शॉर्ट नोट्स। इसी वजह से बोला जाता है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, जो टीचर आपको सालों पूरे साल में बोलता रहता है ना, नोट्स बनाया करो, किसी के नोट्स कॉपी मत करो, वो इसी वजह से बोला जाता है कि आखिर के टाइम पे क्योंकि आप वहां पर जाकर बुक नहीं खोलने वाले हो। ठीक है, कि भाई चलो आज मन कर रहा है और 4 दिन बाद पेपर है तो आज मन कर रहा है कि चलो ठीक है बुक खोल लेते हैं, वहां से पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि आप जैसे ही कोई भी चैप्टर खोलोगे उसमें पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, पूरा थियरी है, सबसे पहले पैराग्राफ्स को देख के ही आप डर जाओगे। इसी वजह से लास्ट मोमेंट पे जो आपके काम आने वाला है वो आपके शॉर्ट नोट्स काम में आने वाले हैं जो आपने चैप्टर पढ़ते वक्त बनाए थे। ठीक है, अब जिन बच्चों ने पहले से बना रखे हैं वो तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। जिन बच्चों ने नहीं बनाए थे और उनको अभी कंप्लीट करना है, तो जैसे मैंने बताया आपको सिलेबस खत्म करना है, तो उस टाइम पर आप जब वन शॉट्स को देख रहे हो उस टाइम पर आप अपने नोट्स बना सकते हो। दूसरे के कॉपी नहीं करने हैं, पहले बता रही हूँ, आप बहुत बुरा फंसोगे, क्योंकि दूसरे बच्चे अपने तरीके से नोट्स बनाते हैं, अपने अप्रोच को फॉलो करके। जैसे अगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आए तो वो हिंदी में लिख देंगे,
है ना, पर वो नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, राइट। तो इसी वजह से कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद के नोट्स बनाने हैं जब आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो, और यही नोट्स आपको बाद में रिवाइज करने के काम में आएंगे, ठीक है। तो अभी तक समझ में आ गया हमें क्या क्या करना है। हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है वन शॉट की हेल्प से। जो भी चैप्टर्स है उनको बाइफरकेट कर लो, कौन से इजी चैप्टर्स है, कौन से डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, मैं ये चीज़ आप पे छोड़ना चाहती हूँ कि आप पहले कौन सा चैप्टर उठाना चाहते हो, डिफिकल्ट चैप्टर उठाना चाहते हो या फिर इजी चैप्टर उठाना चाहते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले आपको बोलूँगी कि पहले इजी चैप्टर्स कर लो, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। जैसे जैसे इजी चैप्टर्स हो जाएंगे तो फिर आप डिफिकल्ट चैप्टर्स उठा सकते हो, जिसमें आपका पूरा टाइम जाएगा और आपके पास टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये दो चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली है कि ये दो चीज़ें तो हमें करनी ही करनी है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मॉक टेस्ट और PYQs। भाई ये जो आपके PYQs है ना, ये तो आपके गेम चेंज कर सकता है आपके लिए, ठीक है। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं। 10 ईयर्स के PYQs आपको लगाने ही लगाने हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, है ना, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है और आप वो बुक्स को परचेज कर सकते हो, और वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों लगाने हैं मैम, क्योंकि एक ट्रेंड होता है। देखो, अगर मैं एग्जामिनर की बात करूं तो एग्जामिनर एक पर्टिकुलर टॉपिक जो उसका फेवरेट टॉपिक होता है वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप PYQs लगाओगे तो सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से या इतने मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपका एक अच्छा एनालिसिस बन जाएगा जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। आई बात समझ में? तो आई एम होपिंग आपको PYQs का इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट क्यों लगाना चाहिए? मॉक टेस्ट इसलिए लगाना चाहिए, सबसे पहले तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम मिलेगा, उस लिमिटेड टाइम में आपको पूरा जो भी एग्जाम दिया गया है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आपको सब कुछ आता है ना, आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट आपका टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा खराब है कि आप वहाँ पर क्वेश्चंस ही छोड़ के आ गए, है ना, तो फिर तो वो तो खराब हो गई ना आपकी पढ़ाई। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जितने आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम एफिशिएंसी, कितने देर में आप क्वेश्चंस को कर रहे हो वो इम्प्रूव होगा, राइट। तो इसी वजह से मॉक टेस्ट ज़रूर देना, टाइम की वजह से, है ना, आपको टाइम एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी, है ना, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपको एक लिमिटेड टाइम में पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से नंबर वाले क्वेश्चंस करने हैं। साथ ही साथ मार्क्स इंप्रूव होंगे, जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये गलती थी, है ना, यहाँ पर मेरी गलती है, ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, तो मैं इस टॉपिक पे और ज़्यादा काम करूंगा या काम करूंगी, ठीक है। तो इसी वजह से मॉक टेस्ट और PYQs तो आपको करने ही करने हैं। जब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उससे 15 दिन पहले आपको सिर्फ यही करने हैं, ठीक है। और जब आपके एग्जाम में 4-5 जो आपको गैप मिलता है उसमें तो आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए जैसे मैंने बताया शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो बायो में, ठीक है। अब मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे 100 में से 99 नंबर आए थे, है ना। तो मैंने ये सारी चीज़ें की थी, मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, है ना। मैंने PYQs इतने ज़्यादा लगाए थे, मैंने रिविजन बहुत अच्छे से किया था। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा बोर्ड एग्जाम था बायो का तो उससे पहले मैंने NCERT जो है 3 बार रिवाइज कर ली थी, ठीक है। तो आपको भी रिवाइज करना है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। और बायो आपका थियरी वाला सब्जेक्ट है, आपके पास एक ही सॉल्यूशन है बायो का एग्जाम अच्छा देने के लिए, इज रिविजन। बार बार उसको रिवाइज करते रहो, तभी आपको वो याद रहेगा और तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। आई बात समझ में? ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डायग्राम्स। देखो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, डायग्राम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ऐसे अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो डायग्राम्स इज इक्वल्स टू फ्री मार्क्स। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपने डायग्राम बना दिया अच्छे से तो आपको फुल मार्क्स मिलने की
हाई चांसेस है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, उनकी लेबलिंग ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यार डायग्राम से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब आप मेरे पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ ना जो चीज़, आप उस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो और इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे भी बच्चे होंगे जो मतलब उनका ऐसा मानना है कि मैम हमसे तो नहीं हो पाएगा, है ना, मतलब इतना हम नहीं कर पाएंगे मेहनत, तो आप हमारे लिए कोई सोल्यूशन दे दो। तो आप लोगों के लिए जो सोल्यूशन है वो है निर्भय, ठीक है। ये एक ऐसा क्रैश कोर्स है जो मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई है, वो सारी तीनों चीज़ें आपको इस क्रैश कोर्स में मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, ठीक है। उसमें आपके, चाहे आप नोट्स की बात कर लो, चाहे डायग्राम्स की बात कर लो, वहाँ पर मैं बैच में आपको प्रॉपर बताऊंगी कि कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाना है, लेबलिंग क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, डायग्राम से कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे, वो भी लाइव, है ना, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव। कोई भी लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है ना। अगर किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम है, मतलब अगर वैसे तो हम लोग जो डाउट सॉल्विंग वाला चीज़ है वो हम लोग क्लास में ही करा देंगे, जैसे कि एक लेक्चर हुआ, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद ही डाउट सॉल्विंग हो जाएगा। बट अगर लगता है कि एक और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, डाउट के लिए, तो डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए आएगी। वही वाली बात है, एक बार आप लोगों का हाथ थामा है तो ज़रूर आपको मंजिल तक लेकर जाएंगे, राइट। सो आप इस बात पर हम पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। देखो आखिरी तक हम लोग आपका साथ देने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम होगा ना, उसके उस दिन भी हम लोग 4 बजे आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इस पे आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बायो की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बायो आपकी आपिफिज मैम अब बहुत अच्छे से करा देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है इस बैच में, और अगर करना चाहते हो, है ना, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ इस बैच में जुड़े, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना बैच जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आई एम होपिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो यस, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।